बच्चों, हमने अपने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में समझा था ना। और उसमें हमने क्या क्या समझा था? उसमें हमने समझा था क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में। और क्या समझा था? और हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में समझा था। और वो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी थी उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स समझे थे कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और उसमें कुछ स्टेप्स तो हमने पढ़ भी लिए। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एक स्टेप जो है इरिगेशन, उसके बारे में समझेंगे, है ना। बहुत सारे स्टेप्स है, ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और लास्ट में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारे स्टेप्स है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, और उसको हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे इरिगेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेप्स तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। जो ऊपर के 3 स्टेप्स है, कौन से? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिए। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाकर आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। तो अब इरिगेशन क्या होता है? तो इरिगेशन को समझने से पहले आप ये समझो कि जब भी हम घर में प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? पहले हम प्लांट को अपने पॉट में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। तो वो जो पानी डालने का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें क्रॉप लगी हुई है, मतलब सेम काइंड के प्लांट्स लगे हुए हैं। अब उन प्लांट्स को पानी चाहिए, एक लार्ज स्केल पे पानी चाहिए, तब उसमें हम पानी डालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे, ठीक है। तो इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फील्ड में पानी डालते हैं। किसके लिए? किसको देने के लिए? अपनी क्रॉप्स को देने के लिए, ठीक। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज इरिगेशन। अब इरिगेशन जरूरी क्यों है? पौधों में पानी डालना क्यों जरूरी है? आपको तो सबको पता है कि पौधों में पानी डाला जाता है वरना वो सूख जाएंगे। अब वो क्यों सूख जाएंगे? क्यों? क्योंकि पौधे में, किसी भी प्लांट में 90% पार्ट क्या है? उसका वाटर है। अब प्लांट को पानी चाहिए क्योंकि वो लिविंग चीज है ना। वो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है ना। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? उसके लिए वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? लाइट चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये सारी चीजें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है ग्रीन प्लांट की, वो खाना बनाती है। उसके लिए वाटर बहुत जरूरी है। तो एक तो नेसेसिटी इरिगेशन की ये हो गई कि प्लांट को पानी चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। दूसरा, अब जो सॉइल के अंदर, जिस सॉइल में प्लांट लगा होता है, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। तो ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, वो प्लांट पे कैसे जाएंगे अंदर? वो कैसे जाएंगे? थ्रू वाटर। जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ साथ वो मिनरल्स भी चले जाएंगे। तो इसलिए भी वाटर बहुत जरूरी है ना। तो ये तो आपको पता चल गया कि वाटर क्यों जरूरी है हमारे क्रॉप के लिए, ठीक। अब इरिगेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये समझेंगे। अब मान लो आपने किसी क्रॉप में वाटर डाला, ठीक है, पानी डाला, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्रॉप में कितना पानी चाहिए और कितने इंटरवल पे चाहिए, है ना। नहीं तो क्रॉप आपकी क्या होगी? खराब हो जाएगी। जैसे मान लो आप, समर सीजन है, गर्मियों का सीजन है, ठीक है, और उसमें आपने क्रॉप में पानी डाला, एक दिन डाला, दूसरे दिन नहीं डाला, फिर तीसरे दिन नहीं डाला, फिर बाद में डाला। तो आपने क्या किया? रेगुलर इंटरवल पे उस पे क्रॉप में पानी नहीं डाला, तो क्या होगा? प्लांट सूख जाएगा। अब क्यों सूख जाएगा प्लांट? प्लांट इसलिए सूख जाएगा कि जब आप उसमें प्लांट में जब आप फील्ड में पानी डालोगे जहाँ पे क्रॉप लगा है, तो वो क्रॉप क्या करेगी? जितना उसको पानी चाहिए उस समय पर वो तो ले लेगी, बहुत ज्यादा प्लांट पानी तो नहीं ले सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो जो फील्ड में पानी पड़ा है वो सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी। क्यों सूखेगी? क्योंकि एवापोरेशन हो जाएगा। आपने एवापोरेशन तो पढ़ा है ना कि जब धूप निकलती है, जब बहुत तेज सन होता है, तो क्या होता है? वाटर एवापोरेट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? वो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है ना। भाप बन के पानी जो है वो उड़ जाता है। तो जब हम पानी अपने फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद, जब बहुत गर्मी होगी तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वाटर सारा एवोपरेट हो जाएगा। तो वाटर जब एवोपरेट हो जाएगा तो मिट्टी सूख जाएगी। फिर नेक्स्ट डे अगर प्लांट को पानी की जरूरत है तो वो पानी कहाँ से मिलेगा? वो तो एवोपरेट हो गया क्योंकि बहुत तेज गर्मी थी। इसलिए समर सीजन में हमें क्या करना पड़ता है? पानी जो है वो रोज डालना पड़ता है। कहाँ पर? अपने फील्ड में, जहाँ पे भी हमने अपने क्रॉप को ग्रो किया है। और इसी तरीके से जब हम विंटर सीजन में क्रॉप लगाते हैं, ठीक,
तो उस समय तो हमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय मौसम ठंडा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी, बहुत तेज सन निकलता नहीं है, तो पानी उतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होता है, तो उस समय हमें कम पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उससे भी क्या होगा, जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो खराब हो जाएंगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी सॉइल के अंदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कि सॉइल है और इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ज़्यादा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो जो रूट है प्लांट की वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्लांट में, किसी भी क्रॉप में किस समय पे कितना पानी हमें डालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए। अब मैंने अपने पहली क्लासेस में पढ़ाया है सॉइल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो अगर वो क्लास भी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वो आप देख लेना। अब यहाँ पे सॉइल की बात क्यों आ गई, तो यहाँ पे सॉइल की बात इसलिए आ गई, पहले हम ये समझते हैं कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है। तो आपने सुना था ना कि सॉइल कैसी होती है, एक सैंडी सॉइल होती है, एक सिल्ट होती है, एक क्लेई सॉइल होती है, एक लोमी सॉइल होती है, ऐसी बहुत टाइप्स की सॉइल होती है ना। तो अब इसके बारे में क्यों समझना है हमें, तो इसके बारे में इसलिए समझना है कि मान लो आपकी क्रॉप किसी सैंडी सॉइल में लगी हुई है, मान लो वहाँ पे सॉइल जो है वो ज़्यादा क्या है, किस क्वांटिटी में है, सैंड की, मतलब ज़्यादा सैंडी सॉइल है वहाँ पर। तो क्या होगा, तो अब सैंडी सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर हम उसमें कोई प्लांट लगाएंगे तो वो क्या करेगी, उससे सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो क्रॉप को पानी अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा। तो सैंडी सॉइल में भी हम क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से नहीं लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो सिल्ट है, तो सिल्ट में भी इतना पानी तो नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पानी उससे निकल जाता है, मतलब उसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो उसमें भी बहुत अच्छे से जो प्लांट है वो हमारा नहीं लग पाएगा। अब आ गई क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये ज़्यादा वाटर अगर ये वाली सॉइल होल्ड कर लेगी तो क्या होगा, तो उसमें प्लांट जो है वो, उसकी जो रूट है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी आ जाएगा इसके अंदर, तो ये भी ठीक नहीं है। फिर लास्ट में क्या है, लोमी सॉइल। तो ये जो लोमी सॉइल है इसको हम अपनी क्रॉप के लिए आइडियल मानते हैं, मतलब इसमें जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। क्यों, क्योंकि जो ये सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही होती है कि जितने में कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए, ठीक। तो हमारे लिए बेस्ट सॉइल क्या है क्रॉप के लिए, लोमी सॉइल। तो मैंने यहाँ पे आपको क्यों इतनी सारी सॉइल्स के बारे में बताया, इतने टाइप्स, क्यों, क्योंकि जब हम क्रॉप में इरिगेशन करेंगे, जब हम उसमें पानी डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड में किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे फील्ड में कैसी सॉइल है तो हम कैसे उसमें पानी डालेंगे, तो हम तो अपने हिसाब से डालेंगे। मान लो क्लेई सॉइल है तो हमने खूब पानी डाला तो क्या हुआ, प्लांट जो है वो सूख जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड की कौन सी सॉइल है। तो ये तो हो गए कुछ फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो सीजन्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि समर सीजन में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और विंटर सीजन में कम पानी डालना पड़ता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब हमको अपने फील्ड में पानी तो डालना ही है, तो हम ये कहाँ से डालेंगे, इतना सारा पानी चाहिए, कोई एक छोटा सा पॉट तो है नहीं कि एक मग पानी डाल दिया। हमारे पास तो बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत सारी प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ी क्रॉप लगी हुई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें सोर्सेज देखने पड़ते हैं कि कहाँ से हम ये सारा जो पानी की रिक्वायरमेंट है हमारे फील्ड को वो कहाँ से पूरी होगी। तो ये कौन कौन से सोर्स है, जैसे लेक है, रिजर्वॉयर्स है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं और अपने फील्ड में डालते हैं। तो ये सोर्सेज हो गए किसके, इरिगेशन के। अब इसके बाद हम किस पे आ गए, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है, इरिगेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, मतलब हम कौन कौन सा तरीके यूज करते हैं कि जिससे हम अपने फील्ड में पानी डाल सकें।
तो ये जो मेथड्स है इसमें 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड जैसे नाम से पता है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन से मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड्स हैं जो कि बहुत पहले यूज किए जाते थे, बहुत पहले से यूज किए जाते थे, जब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको मॉडर्न टेक्निक्स जब नहीं पता थी, है ना, खेती तो बहुत पहले से होती आ रही है, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस जो है बहुत पहले से हो रही है। तो उस टाइम पे जो फार्मर्स थे वो इतने एडवांस नहीं थे, तो उस समय उनको जैसी प्रैक्टिसेस पता थी फील्ड में पानी डालने के लिए वो वही यूज करते थे। लेकिन वो प्रैक्टिसेस क्या थी, वो बहुत, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था और बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन फिर भी हमको उन मेथड्स के बारे में तो जानना ही है कि वो कौन से मेथड्स थे। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जैसे इसमें है मोट, यानी कि इसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, देन चेन पंप, देन ढेकली और उसके बाद रहट। तो इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है मोट। मोट क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे गांव गए होंगे, गांव पे गए हो, विलेजेस में गए हो, या नहीं गए हो तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, देखा है वेल, कुआं, कुआं तो सबने देखा होगा। तो कुएं पे आपने देखा है कि एक ऐसा सा, ये मान लो ये आपका कुएं का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पुली लगी रहती है। पुली मतलब एक व्हील जैसा होता है, उसके एक तरफ रस्सी सी बंधी होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे रस्सी बंधी होती है जिसमें कि बाल्टी होती है, ठीक है, बकेट, बकेट है या कोई कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा जाता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, इस रस्सी को खींचता है, पहले रस्सी को छोड़ता है तो बाल्टी कुएं के अंदर चली जाती है, वहां पे पानी जब भर जाता है तो वापस उसको ऊपर खींच लेता है रस्सी से, तो बाल्टी भर के ऊपर आ जाती है ना, इस पुली के थ्रू। तो अब क्या होता है, ये जो बाल्टी है, ये पानी भर भर के ये क्या करते थे पहले टाइम पे, वो अपने खेतों में डालते थे, कुएं में पानी भरते थे और बाल्टी बाल्टी पानी भर भर के, जो भी कंटेनर होता था उससे भर भर के वो अपने फील्ड्स में डालते थे। तो सोचो कि ये कितना मेहनत का काम था कि इतने बड़े फील्ड में आप बाल्टी बाल्टी भर के पानी डाल रहे हो, तो कितना टाइम लगता होगा और इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। लेकिन उस टाइम पे जो फार्मर्स थे उनको और कोई मेथड पता ही नहीं था, तो वो ये वाला मेथड यूज करते थे। इसे हम क्या कहते हैं, मोट और पुली सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चेन पंप। अब ये इससे थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न सिस्टम था। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि जैसे मैं इसको पहले रब कर देती हूँ, हाँ, अब इसमें क्या होता था, इसमें 2 व्हील्स होते थे, ठीक है, ये 2 व्हील्स है, मान लो इसके अंदर आपने ऐसे ऐसा बना दिया, ये 2 व्हील्स हो गए इसके अंदर। और इसमें क्या होता था कि इसमें एक बेल्ट लगी होती थी ऐसे, ठीक, ऐसी से बेल्ट लगी है। अब इसमें इन बेल्ट्स में यहाँ पे कंटेनर लगे होते थे, कंटेनर कह लो या बाल्टी कह लो, ठीक। अब ये जो नीचे वाला व्हील है वो कहाँ होता था, वो पानी के अंदर, जो भी आपका रिसोर्स था पानी का, चाहे वो पॉन्ड है, चाहे लेक है, चाहे कुछ रिजर्वॉयर कुछ भी है, तो वहां पर ये क्या होता था, ये दूसरा वाला व्हील यहाँ पे फिट कर दिया और ये वाला व्हील ऊपर है। अब यहाँ पर एक हैंडल लगा होता था। अब इस हैंडल को जो फार्मर होता था उसको घुमाता था, तो जब ये वाला व्हील घूमता था तो इसके साथ, क्योंकि इससे दोनों बेल्ट लगी हुई है, तो ये वाला व्हील भी घूमता था। तब जब ये दोनों व्हील घूमते थे तो इसके संग जो ये बेल्ट लगी है ये भी घूमती थी। अब इस बेल्ट में क्या लगी है, इस बेल्ट में बाल्टी लगी हुई है या कंटेनर, जो भी कंटेनर जिसमें इनको पानी चाहिए वो लगा हुआ है। तो जब ये इसको घुमाते थे तो ये जो बकेट लगी हुई है या कंटेनर इसमें लगा हुआ है, ये यहाँ से नीचे जाता था और यहाँ पे जो पानी का सोर्स था वहां से पानी भर के फिर वापस लाता था, और यहाँ से ये बकेट जो इनकी कैनाल ये बना देते थे, ये ऐसी कैनाल सी कि इसमें ये पानी जो होता था वो गिर जाता था। और ये कैनाल कहाँ कनेक्टेड होती थी, फील्ड में कनेक्टेड होती थी, उनके क्रॉप फील्ड। तो ये पानी यहाँ पे जाता था और यहाँ से फील्ड में चला जाता था। तो ये जो मेथड है ये इससे थोड़ा सा इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पे फार्मर को कम मेहनत करनी पड़ रही है, वहां पे ज्यादा करनी पड़ रही थी, यहाँ पे ज्यादा कंटेनर्स लगे हुए हैं, ठीक। और ये कैनाल क्या है, ये पतली सी एक नहर जैसी होती थी, पतली सी ऐसे ये बना देते थे जिसमें कि इसमें पानी जाता था और यहाँ से ये कहाँ चला जाता था, खेतों में। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये हो गया हमारा चेन पंप का सिस्टम, ठीक। क्लियर, आपको समझ में आ गई ये वाली बात। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा है ढेकली। अब ये क्या है, ढेकली भी एक बहुत पुराना मेथड है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता था, इसमें भी यही होता था, यहाँ पर एक कुआं होता था, ये कुआं है
और यहाँ पर एक वो क्या करते थे, एक वी शेप का लकड़ी का लॉग, मतलब बड़ा सा लकड़ी का बहुत मजबूत सा टुकड़ा ले लेते थे, है ना, बड़ा सा पीस ले लेते, ठीक है। उसमें क्या करते थे, उसमें एक ऐसी सी लंबा लकड़ी का टुकड़ा और लगा देते थे। अब ये जो लकड़ी थी, ये इससे यहाँ पर एक हैवी सा पत्थर बांध देते थे और यहाँ पर वो क्या करते थे, एक बकेट लगा देते थे। तो जब ये पत्थर बंधा रहता था, हैवी होता था, तो ये क्या होता था, ये जो चीज है, ये वाली लकड़ी है, ये ऊपर उठी रहती थी। लेकिन जब जैसे ही वो वेट हटाते थे तो क्या होता था, ये जो लकड़ी थी ये अंदर चली जाती थी कुएं के अंदर, और इसके साथ जो बाल्टी लगी है, जो कंटेनर लगा है, वो भी कुएं के अंदर चला गया। और क्या हुआ, उसमें पानी भर गया, क्योंकि कुएं के अंदर, वेल के अंदर पानी है। फिर जैसे ही पानी भर गया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वापस वेट बांध दिया, तो क्या हुआ, ये ऊपर आ गई। फिर क्या हुआ, तो इसमें जो पानी भर गया, वापस ये क्या करते थे, अपने फार्म्स में डालते थे, कैनाल में डालते थे, और वहां से कहाँ जाता था, फील्ड में जाता था। तो ये भी एक बहुत पुराना सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, और इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। तो ये क्या है, ये है ढेकली। क्लियर। अब लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में है रहट। रहट का नाम आपने सुना है, जो बच्चे गाँव गए होंगे, ज्यादा गए होंगे, उन्होंने शायद सुना हो रहट का नाम। रहट को हम क्या कहते हैं, लिवर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। रहट में क्या होता था, रहट पे 2 व्हील्स होते थे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 व्हील्स किसमें देखे थे, चेन पंप में। इसमें क्या है, इसमें 2 व्हील्स हैं रहट में। अब एक व्हील क्या होता था, जो भी पानी का हमारा सोर्स है उसके अंदर रहता था, ये पानी है, इसके अंदर एक व्हील है, और इस व्हील में बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक। बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे ऐसे इस वाले व्हील में जुड़े हुए हैं, ये व्हील है हमारा, ठीक है। और जो दूसरा व्हील है वो किससे जुड़ा हुआ होता था, वो जुड़ा हुआ होता था बुलॉक से, मतलब बैलों से। ये वाला जो दूसरा व्हील है किससे जुड़ा हुआ है, बैल से, है ना। जो ये वाला व्हील है वो क्या है, उसको पानी में फिक्स किया गया, वाटर रिजर्वायर में फिक्स किया गया, जहां भी पानी है वहां पे फिक्स किया गया, और इसमें बहुत सारे कंटेनर्स है। अब इन दोनों व्हील्स को जोड़ दिया जाता था, ठीक, इन दोनों व्हील्स को जोड़ दिया। अब ये जो वाला व्हील है, ये किससे कनेक्टेड है, ये बुलक से कनेक्टेड है, ठीक है। उसको बुलक से जोड़ दिया, बैलों से जोड़ दिया। अब जब बैल गोल गोल घूमती थी तो उसके साथ ये भी घूमता है। अब बैल जब गोल गोल घूम रहा है चारों तरफ बुलक, तो इसके साथ साथ ये व्हील घूम रहा है, और इस व्हील के साथ ये वाला व्हील घूम रहा है। तो जब ये वाला व्हील घूमेगा तो इसमें जो बकेट्स लगी हैं, ये क्या होगी, नीचे जाएंगी, पानी भरेंगी, फिर ऊपर आएंगी और यहाँ से पानी खाली कर देंगी, फिर भरेंगी, फिर खाली कर देंगी, और ये पानी कहाँ जाएगा, हमारे खेतों में जाएगा, ठीक। तो ये और थोड़ा सा इजी मेथड हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें बुलक का यूज किया गया। कभी कभी इसमें फार्मर्स का भी यूज होता, मतलब किसान खुद ही इसको पहिए को गोल गोल घुमाते थे, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। तो बाद में क्या हुआ कि बुलक का यूज करने लगे, कि बुलक जब इस व्हील को घुमाती थी तो उसके साथ साथ ये वाला व्हील भी घूमता था, और ये जो पानी है यहाँ से भरता और फिर यहाँ से खाली होता जाता, और ये यहाँ से खाली होके फिर वो कैनाल बना देते थे, और उसमें ये पानी जाके कहाँ चला जाता था, खेतों में चला जाता था। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, रहट, ठीक। तो ये तो कुछ मेथड्स थे जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स थे, आप इनके नाम याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मोट यानी कि पुली सिस्टम, देन चेन पंप, देन ढेकली, और फिर रहट। इसी तरीके से एक सिस्टम और था जिसमें कि पंप यूज किया जाता था। पंप क्या, पंप किससे चलता है, जैसे सोलर एनर्जी से चल गया या बायोगैस से चल गया, इस तरीके से उसको एनर्जी डीजल से चल गया। तो उस पंप को क्या करते थे, वेल पे लगा देते थे, और उसमें वो पंप वाटर को खींचता था, और फिर सारे खेतों में हमारा जाता था वो पानी। तो वो कैसे, जैसे ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल में क्या होता है, तो ट्यूबवेल में क्या करते हैं कि हम जो हमारे फार्म है उसी के पास हम क्या करते हैं, हम एक कुआं जैसा खोद देते हैं, और उसमें हम एक पंप लगा देते हैं, और पंप से पानी फिर उससे निकालते हैं और फिर खेतों में डालते हैं। तो ये कुछ हो गए ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि मॉडर्न मेथड्स क्या थे। तो जैसे आपको पता चल गया कि ये जो सारे मेथड्स थे इसमें बहुत टाइम लग रहा था, बहुत मेहनत लग रही थी, और बहुत इवनली जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी नहीं हो पा रहा था खेतों में। तो हमको किस में स्विच करना पड़ा, तो हमको जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें आना पड़ा और उसकी खोज करनी पड़ी। अब मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं, तो मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं, फर्स्ट है इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम एंड देन ड्रिप सिस्टम, ठीक। तो ये 2 मेथड्स हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, अब स्प्रिंकलर जैसे आपने देखा है कहीं फव्वारा, है ना, देखा ही होगा बगीचों में, या आजकल तो सोसाइटीज में भी लगे हुए हैं ना,
ऐसे पानी पूरा चारों तरफ गिरता है बारिश के पानी जैसा, तो वही चीज है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में फार्म्स में बहुत सारी पाइप ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी पाइप्स जो है वो फार्म में लगा दी, हमारे खेतों में लगा दी। और अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स, ऐसी ऐसी परपेंडिकुलर पाइप्स जगह जगह पे लगा दी, इस पे ऐसे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये वाली पाइप्स लगा दी, इसके ऊपर नोजल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल से नोजल्स होते हैं। और ये नोजल्स क्या कहते हैं, ये जो सारे नोजल्स होते हैं ये रोटेटिंग होते हैं, मतलब ये अपने से चारों तरफ घूमेंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें से पानी जो होता है वो फव्वारे की तरह चारों तरफ ऐसे ऐसे सात तरफ से फार्म में गिरता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पंप लगा होता है, तो जब पंप पानी को वेल से, जो भी आपके वाटर के सोर्सेस है वहां से जब पानी लाएगा कहाँ पर, इन पाइप में, और इन पाइप से क्या होगा, इस परपेंडिकुलर पाइप में जाएगा, और फिर ये जो नोजल है इसके थ्रू पानी जो है सारी तरफ फैल जाएगा। कैसे, जैसे बारिश होती है, जैसे फव्वारे की तरह। तो इसमें ये किस जगह पे ज्यादा यूजफुल है, उस जगह पे ज्यादा यूजफुल है जहां पर लैंड जो होती है वो अनइवन होती है, मतलब कोई ऊपर है कोई नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है। तो उस जगह पे जब हम इरिगेशन करते हैं तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो बहुत यूजफुल होता है। और दूसरा क्या है, इसमें जो पानी की जो वेस्टेज है वो कम होती है। जैसे पहले वाले जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें क्या था, हमने पानी निकाला और खेतों में डाला, पानी निकाला खेतों में डाला, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि जो हमारे पास वाले, जैसे किसान निकाल रहा है तो जो हमारे पास वाले, जहाँ पर पास वाले पौधे हैं, क्रॉप लगी हुई है, वहां तो ज्यादा पानी आ गया, लेकिन जो दूर लगे हैं उनको कम पानी गया। तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो बहुत अनइवन होता था और पानी की वेस्टेज भी ज्यादा होती थी। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ कि पानी जब हम पूरी तरफ से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है वो स्प्रिंकलर जो है, तो क्या हो रहा है, सारी तरफ पानी जा रहा है, ठीक। और सारी तरफ पानी जा रहा है तो सब पौधों को पानी मिल रहा है, चाहे लैंड सेम हो चाहे अनइवन हो। तो ये सिस्टम अच्छा है ना। बस इसमें ये है कि जो पानी होता है वो क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको जहां जरूरत नहीं है वहां भी जाता है, क्योंकि हम पानी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते। तो ये क्या होता है, कभी कभी लीव्स के ऊपर भी ज्यादा जाता है, रूट्स की बजाय ज्यादा लीव्स के ऊपर चला गया, फ्रूट्स के ऊपर, मतलब और जगह पे चला गया जहां पे पानी की जरूरत उतनी नहीं है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है स्प्रिंकलर सिस्टम का। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हुआ कि हमने सारी पाइप को कहाँ लगा दिया, अपने खेतों में लगा दिया, उसमें परपेंडिकुलर पाइप्स लगा दी, और उस परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर क्या थे, नोजल्स थे जो कि रोटेट होते थे अपने से चारों तरफ, और जब वो रोटेट होते हैं तो उनसे पानी चारों तरफ स्प्रिंकल हो जाता है। और ये किसके थ्रू चलता है, पंप के थ्रू, है ना। पंप कैसे चलेगा, बिजली से चलेगा, सोलर एनर्जी या जो भी एनर्जी वहां पर है उसके थ्रू वो पंप चलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब लास्ट में क्या है, ड्रिप सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मॉडर्न मेथड में भी ये सबसे अच्छा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये पानी की बहुत ज्यादा बचत करता है, पानी को बहुत ज्यादा सेव करता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फील्ड है ना, जो फार्मर का फील्ड है, खेत है, उसमें क्या करते हैं, वो पूरे फील्ड पे लंबी लंबी सी ऐसी पाइप को बिछा देते हैं, ठीक है। पूरे फील्ड में, पूरा जितना बड़ा फील्ड है उसमें लंबी लंबी पाइप्स उसमें बिछ गई। अब उसमें क्या होता है, उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे से क्या होता है ना, होल्स होते हैं उन पाइप्स में, ठीक है। इन पाइप्स में होल्स होते हैं। अब ये जो होल्स होते हैं इनके थ्रू वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पहुंचता है, प्लांट के रूट्स में, मतलब जहां पे एकदम जहां पे वाटर की जरूरत है बस वहीं पे पानी पहुंचता है। तो जैसे मान लो ये प्लांट्स लगे हैं, यहाँ पर ये प्लांट्स लगे हैं आपके, ये ऐसे ऐसे प्लांट्स लगे हैं, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे, तो यहीं से पानी यहाँ जाएगा, मतलब जहां पे जरूरत है एकदम एग्जैक्ट वहीं पे पानी जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो पानी बहुत ज्यादा सेव हुआ, वाटर की जो है वो बहुत बचत हुई क्योंकि पानी वेस्ट नहीं हुआ। दूसरा, जहां प्लांट को जरूरत थी पानी की वहीं पे प्लांट को मिला पानी वो। तो ड्रिप सिस्टम यूज कहाँ होता है, ड्रिप सिस्टम यूज होता है जैसे गार्डन में यूज होता है, या जहाँ पे फ्रूट्स लगाए जाते हैं, फ्रूट की क्रॉप लगाई जाती है वहां पे यूज होता है, या ट्रीज में यूज होता है। तो ड्रिप सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। बस इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये सारा हमें यूज करना पड़ता है, पूरे फार्म में हमको इस तरीके के ट्यूब्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बस बाकी ये जो है ये सबसे अच्छा सिस्टम है इरिगेशन के लिए। तो
तो आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको इरिगेशन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या होता है इरिगेशन, क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, देन ट्रेडिशनल मेथड, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न मेथड, जिसमें हमने पढ़ा कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमने इरिगेशन के बारे में आज समझ ली। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको और ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इसको देख सकें। और लाइक तो आपको करना ही है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।